बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने लॉन्ग टर्म के शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके एमसीक्यूज़ को हल करना है। तो आपने जितने भी रूल्स पढ़े हैं, आपको उनमें से कोई भी किसी भी रूल पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, या जितने भी आपने फाउल पढ़े हैं तो आपको फाउल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम बुक के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर अगर 1 देखते हैं तो वो हिस्ट्री से रिलेटेड है कि ज़माना कदीम में खिलाड़ी किस तरह लंबी छलांग जो है वो लगाते थे, यानी लॉन्ग जंप किस तरह लगता था। तो लॉन्ग जंप कैसे लगता था कि लोग हाथों में वज़न पकड़कर छलांग लगाते थे, और उसके बाद जो है इसको चेंज कर दिया गया, लोगों ने वज़न पकड़ना छोड़ दिया और इसके बाकायदा रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो बन गए, और उन रूल्स के तहत जो है ये छलांग लगाई जाने लगी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मौजूदा दौर में लंबी छलांग लगाने का कौन सा तरीका ज़्यादा मशहूर है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आज मौजूदा ज़माने में लंबी छलांग लगाने का जो तरीका सबसे ज़्यादा फेमस है वो हिच किक है। ठीक है, हिच किक जो है वो ज़्यादा आजकल फेमस और पसंद किया जाता है, और उसके तहत ही जो लॉन्ग जंप है वो लगाई जाती है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है कि लंबी छलांग में खिलाड़ियों को बारियां किस तरह दी जाती हैं। तो लंबी छलांग में खिलाड़ियों को बारियां कुरा अंदाजी के तहत दी जाती हैं। खिलाड़ियों को बारियां किस तरह दी जाती हैं, यानी कितने प्लेयर्स हों तो कितनी बारियां किसी एक प्लेयर को देंगे। तो 8 का फ़िगर आपने याद रखना है, यानी 8 का फ़िगर आपको याद होना चाहिए, और आपने क्या कहना है इसमें कि अगर 8 या 8 से कम खिलाड़ी होंगे तो फिर 6 बारियां देंगे, 8 से ज़्यादा होंगे तो फिर उनको हम 3 बारियां देंगे। ये आपको रूल पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लंबी छलांग में बराबरी को किस तरह हल किया जाता है, यानी अगर 2 प्लेयर जो हैं वो बिल्कुल सेम उनका डिस्टेंस आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि 2 प्लेयर्स ने लॉन्ग जंप लगाया और उनका बिल्कुल डिस्टेंस सेम आ रहा है, जैसे कि हो सकता है कि उनमें से दोनों ने जो जंप लगाया वो 8 मीटर का हो या 8.11 मीटर का हो, तो फिर अब दोनों बराबर आ रहे हैं, तो फिर हमने उनको बराबरी को किस तरह तय करना है। फिर हमने उनकी पिछली कोशिशें देखनी है, अगर उनमें भी वो बराबर आ रहे हैं तो फिर हमने क्या करना है कि उनको उस वक्त तक जंप देते रहना है जब तक कि उनके दरमियान डिफरेंस नहीं आ जाता, उनकी मेजरमेंट में डिफरेंस नहीं आ जाता। तो तब तक उनको हम बारियां देते रहेंगे, एक एक जंप देते रहेंगे, और जो विनर होगा, जिसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, वो विनर कहलाएगा। लॉन्ग जंप में 5 जो कवानीन हैं या 4 कवानीन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वो कवानीन क्या हैं, कोई भी जितने भी आपने कवानीन किए हैं उनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं कि खिलाड़ियों को बारियां जो हैं वो कुरा अंदाजी से देनी है। ठीक है, खिलाड़ी जो है वो रनवे में दौड़ कर आएगा, खिलाड़ी जो है वो उसका पाँव टेक ऑफ लाइन पे नहीं आना चाहिए, खिलाड़ी के पास 1 मिनट होगा, खिलाड़ी डोपिंग का इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, अपने मुकर्रर वक्त पर जो है बारी लेगा, और जो उसको मुकर्रर वक्त दिया जा रहा है उस पर ही बारी लेगा। अपनी मर्ज़ी से वो कोई निशानियाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी जितने भी रूल्स आपने पढ़े हैं आप उनमें से कोई भी अपनी मर्ज़ी के लिख सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 है कि लॉन्ग जंप के 5 फाउल्स बयान करें। यहाँ पे 4 फाउल्स भी पूछे जा सकते हैं, 5 भी पूछे जा सकते हैं। तो आपने फाउल्स में भी आप कुछ भी लिख सकते हैं कि खिलाड़ी जो है उसको जंप लगाते वक्त किसी किस्म की समरसॉट यानी कलाबाजी लगाने की इजाज़त नहीं है। खिलाड़ी जूतों में कोई स्प्रिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकता, खिलाड़ी कोई नशा व रिशा का इस्तेमाल नहीं कर सकता, खिलाड़ी का पाँव जो है अगर वो टेक ऑफ लाइन पे आ जाता है तो फाउल है, और अगर खिलाड़ी जो है वो जंप लगाते हुए खिलाबाजी कर देता है तो फाउल है, अगर वो अखाड़े में मुकम्मल तौर पे नहीं गिरता तो फाउल है, अगर वो अखाड़े में गिरने के बाद वापस रनवे की तरफ चल पड़ता है तो फाउल है। इस तरह के जितने भी आपने फाउल्स पढ़े थे उनमें से आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का जो है वो इसमें लिख सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इसके कितने बुनियादी मराहल हैं, यानी इसका पहला मरहला दौड़ है, दौड़ा जाता है, दौड़ के आखिरी कदम से पहला कदम लिया जाता है, और फिर दौड़ का आखिरी कदम टेक ऑफ किया जाता है, हवा में उड़ान भरी जाती है और उखाड़े में जाके गिरा जाता है। ये इसके मराहल हैं जो आपको याद होने चाहिए।
रनवे पर नोट लिखें, यानी जिसमें भाग के आना है प्लेयर ने, दौड़ने का जो रास्ता है उसका बताना है कि वो कैसा होता है। एक तो वो हमवार होना चाहिए, उसमें कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए ताकि प्लेयर को कोई भागने में प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा इसकी लंबाई जो है वो कम से कम 40 मीटर होती है, चौड़ाई शरिया 22 मीटर होती है, और जितनी लाइनें लगी होती हैं वो सारी 5 सेंटीमीटर होती हैं और उनका रंग सफ़ेद होता है। उखाड़े की लंबाई यानी जो लैंडिंग एरिया है उसकी लंबाई कितनी होती है, उसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, और उसकी चौड़ाई जो है वो रनवे से थोड़ी ज़्यादा होती है, यानी 2.75 था 3 मीटर तक जो है वो उसकी होती है। उसके अलावा भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अमेरिका का जो माइकल पावेल है उसने कितना रिकॉर्ड बनाया, ये पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि लॉन्ग जंप के बाकायदा ज़ाब्ते कब बने, ठीक है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर खिलाड़ियों की तादाद जो है वो 17 है या 18 है तो उनको कितनी कितनी बारियां मिलेंगी, ठीक है। इस तरह से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं, या और टेक ऑफ बोर्ड की मेजरमेंट के मुतल्लिक़ आ सकता है। टेक ऑफ लाइन से क्या मुराद है, प्लस टी साइन इंडिकेटर बोर्ड क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इसके MCQs की बात करते हैं तो फर्स्ट MCQs जो है वो है कि लॉन्ग जंप के बाकायदा ज़ाब्ते कब बने, तो वो 1860 में बने। अब आप लोगों ने ऑप्शन पूरे नहीं पढ़ने, आपने इनको भी याद करना है क्योंकि किसी भी ऑप्शन से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। लॉन्ग जंप लगाया जाता है टेक ऑफ बोर्ड से लगाया जाता है, क्योंकि टेक ऑफ बोर्ड आपने कहीं और नहीं पढ़ा, किसी जंप में नहीं पढ़ा, किसी थ्रो में नहीं पढ़ा, ठीक है। तो टेक ऑफ बोर्ड जो है वो सिर्फ लॉन्ग जंप में इस्तेमाल होता है। खिलाड़ी को कितना वक्त दिया जाता है, उसको 1 मिनट का वक्त दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लंबी छलांग में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की तादाद अगर 8 हो तो सबको कितनी कितनी बारियां मिलेंगी, 8 हैं तो फिर 6 बारियां मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लॉन्ग जंप में दुरुस्त कोशिश पर झंडी कौन सी ऊपर की जाती है, सफ़ेद की जाती है, ठीक है, ये आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लॉन्ग जंप में दौड़ने के रास्ते की लंबाई बयान करें, तो वो कितनी होती है, 40 मीटर, यानी कम से कम 40 मीटर होती है। लॉन्ग जंप में फाउल या गलत कोशिश पर कौन सी झंडी लटकाई जाती है, यानी अगर कोशिश उसने ठीक की है, लॉन्ग जंप ठीक किसी प्लेयर ने लगाया तो फिर सफ़ेद रंग की झंडी लहराई जाती है, और अगर जो है वो फाउल कर देता है प्लेयर या कोई गलती कर देता है तो फिर लाल रंग की जो झंडी है वो लटकाई जाती है या दिखाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लॉन्ग जंप में दौड़ने के रास्ते की चौड़ाई कितनी होती है, तो वो 1.22 मीटर होती है, ये चौड़ाई है, और इतना ही चौड़ा बोर्ड भी होता है, बोर्ड की भी चौड़ाई यही है, सॉरी लंबाई यही है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है कि लॉन्ग जंप में उछलने के तख्ते की लंबाई कितनी होती है। उछलने के तख्ता मतलब जो आपने वो पढ़ा था टेक ऑफ लाइन जिसके ऊपर लगी होती है, यानी टेक ऑफ बोर्ड की बात हो रही है, उसको उछलने का तख्ता कहा जा रहा है। उसकी लंबाई शरिया 22 मीटर होती है, और उछलने के तख्ते की मोटाई कितनी होती है, वो होती है 10 सेंटीमीटर, और चौड़ा वो 20 सेंटीमीटर होता है। टेक ऑफ बोर्ड यानी 12 क्वेश्चन नंबर है आपका कि टेक ऑफ बोर्ड से उखाड़े का आखिरी किनारा कितना होता है। यहाँ पे अब आपने लिखना है कि कम से कम 8 मीटर से 10 मीटर आपने रूल्स में पढ़ा था, तो यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको 10 मीटर का, तो आप 10 मीटर पे टिक करेंगे। इसके अलावा इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि टेक ऑफ बोर्ड से उखाड़े के करीब तरीन यानी उखाड़े और टेक ऑफ लाइन के दरमियान कितनी जगह छोड़ी जाती है, तो वो आपने रूल में पढ़ा था कि वो कितनी होती है, 1 मीटर भी हो सकती है, 3 मीटर भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि लॉन्ग जंप के उखाड़े की कम से कम चौड़ाई कितनी होती है, तो वो 2.75 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि टेक ऑफ बोर्ड के सामने जो प्लेस्टेसाइन इंडिकेटर बोर्ड लगाया जाता है उसका जाविया कितना होता है, तो वो 45 दर्जे का होता है। 15 क्वेश्चन नंबर है कि टेक ऑफ बोर्ड का रंग कैसा होता है, वो सफ़ेद रंग का होता है, उसके ऊपर जितनी लाइंस लगी होती हैं वो भी सफ़ेद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 708 कबल मसीह यानी 708 कबल मसीह ओलंपिक खेलों में जब पेंथलान के मुकाबले हो रहे थे तो उसमें क्या शामिल था, उसमें लॉन्ग जंप शामिल था, उसमें ऊंची छलांग वगैरह नहीं थी, पोल वाल्ट भी नहीं था, उसमें लॉन्ग जंप शामिल था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि फील्ड इवेंट्स में फितरी लिहाज से सबसे ज़्यादा मौजूद तरीन इवेंट है, यानी फितरी लिहाज से सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला इवेंट कौन सा है, तो वो लंबी छलांग है यानी लॉन्ग जंप है।
क्वेश्चन नंबर 18 है कि 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में अमेरिका के जेसी ओवन ने लंबी छलांग क्वेश्चन नंबर 19 है कि 1991 में अमेरिका का जो माइकल पावेल है उसने कितना आलमी रिकॉर्ड बनाया है। तो उसने आलमी रिकॉर्ड जो है वो 8.95 मीटर तक का बनाया। क्वेश्चन नंबर 20 है अमेरिकी एथलीट ने छलांग का नया अंदाज हिच किक मुतारिफ करवाया। इससे कब करवाया था? 1922 से 1927 में इसने हिच किक का तरीका जो है वो मुतारफ़ कराया। 21 क्वेश्चन है कि छलांग के मुकर्रर वक्त के ख़त्म होने से कबल पीली झंडी से खिलाड़ियों को मुतला किया जाता है कि उनका टाइम, यानी लंबी छलांग यानी लॉन्ग जंप के अंदर 1 मिनट का टाइम होता है, ठीक है, और कितने सेकंड रह जाएं तो पीली झंडी लहराई जाती है ताकि प्लेयर्स को पता चल जाए कि उनके पास सिर्फ 15 सेकंड पीछे रह गए हैं 1 मिनट में से, तो वो 15 सेकंड पे लहराई जाती है। अब ये 2 तरह से आपको ऑप्शन आ सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि अगर 15 सेकंड रह जाएं तो कौन सी झंडी, किस रंग की झंडी लहराई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि येलो रंग की झंडी जो है वो लहराई जाती है। उसके अलावा जो है ये इस तरह से भी आ सकता है कि पीली झंडी कितने सेकंड रह जाएं तो लहराई जाती है, तो 15 सेकंड पे लहराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि लंबी छलांग की तमाम कोशिशों की पैमाइश के लिए कितने मनसब मुकर्रर किए जाते हैं, यानी कितने जो होते हैं जज कह लें जिस तरह, ठीक है, तो वो 2 होते हैं। 23 क्वेश्चन है कि लंबी छलांग की बेज़ाब्ता कोशिशों या कोशिश पर झंडी बुलंद की जाती है, वो लाल की जाती है यानी सुर्ख की जाती है अगर उसने ठीक से छलांग नहीं लगाई या डिस्क्वालीफाई हो गया तो फिर रेड झंडी लटकाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि खिलाड़ियों के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर कौन सा टेस्ट किया जाता है? डोपिंग किया जाता है। 23 है कि लंबी छलांग की तमाम कोशिशों की पैमाइश के लिए कितने मनसब मुकर्रर किए जाते हैं? यही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है 22 के साथ, तो इसके लिए 2 किए जाते हैं। उसके अलावा भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन MCQs पूछे जा सकते हैं कि अगर खिलाड़ियों की तादाद 6 हो लंबी छलांग में, अगर खिलाड़ियों की तादाद 6 है तो फिर कितनी कितनी बारियां देंगे? तो आपको 8 का रूल तो आपको पता ही है, तो आपने कहाँ पे ऑप्शन पे लगाना है कि फिर उनको हम 6 बारियां ही देंगे। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि अगर कोई लॉन्ग जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है तो उसका कौन सा टेस्ट किया जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए उसका डोपिंग टेस्ट किया जाएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। और उसके अलावा जितने भी आपने रूल्स पढ़े हैं उनमें से मज़ीद भी जो है वो MCQs जो हैं वो बन सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में से भी MCQs बन सकते हैं, यानी जितने रूल्स फॉल्स पढ़े हैं उनमें से आपके MCQs बन सकते हैं। तो आप लोगों ने मेजरमेंट स्पेशली जो है वो बड़े ध्यान से याद करनी है और उनके मीटर और सेंटीमीटर का ख्याल जो है वो बड़ा रखना है। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स इस तरह से गलती कर देते हैं कि अब जैसे क्वेश्चन आ गया कि रनवे जो है उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होती है, तो ऑप्शन में आ सकता है 1.22 मीटर, 1.22 सेंटीमीटर, 1.22 मिलीमीटर। तो अब स्टूडेंट्स को या कोई और ऑप्शन भी साथ दिया जा सकता है, तो स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रही होती या उन्हें लगता है कि बस 1.22 हमने याद किया हुआ है और वो कहीं भी टिक लगा देते हैं, उनको नहीं पता चल रहा होता कि उन्होंने सेंटीमीटर पे लगा दिए। तो सेंटीमीटर मीटर का आपने याद रखना है। और इस तरह से जो है ये हमारा लॉन्ग जंप का जो टॉपिक है वो भी कवर हुआ। जो पहला लेक्चर आपका हुआ था उसके अंदर आपको हिस्ट्री, फाउल, उसके रूल्स, ठीक है, उसकी जितनी मेजरमेंट्स थी वो करवाई गई थी। और ये लेक्चर जो है वो जितना आपका बाकी रह गया था, MCQs रह गए थे। एक्चुअली MCQs जितने भी आपने पढ़े हैं वो सारे उन्हीं रूल्स पे ही थे, तो और MCQs थे और वो भी आप लोगों का ये पूरा एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।